बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरबल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, ऐसी 6 चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं जिनकी हिफाजत करके आप अपनी सेक्सुअल लाइफ, मैरिड लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं, अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप अपनी सेक्सुअल ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि बहुत से लोग मेडिसिन पे रहते हैं, काफ़ी चीज़ें, कई ऐसे मुआलिजीन भी हैं जो वो सही से गाइड नहीं करते हैं और लोगों को सिर्फ मेडिसिन पर लगाए रखते हैं। लेकिन हमारा मकसद साथ साथ आपको बेहतरीन गाइड करना, नेचुरल लाइफ की तरफ रखना, जो कुदरती ज़िंदगी है, फितरी ज़िंदगी है, उसके करीब रखना हमारा मकसद है। इस वजह से हम आपसे ये मालूमात शेयर कर रहे हैं, लिहाजा गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अगर इन 6 चीज़ों की हिफाजत जो आपकी बॉडी में है आप खुद कर लेते हैं तो याद रखिएगा, आपको वो जो आपने इश्तिहार पढ़े होते हैं ना 30-30 मिनट तक की टाइमिंग, 1-1 घंटा की टाइमिंग, इन चीज़ों के लिए आपको किसी भी हकीम के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ, लेकिन आपने इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करना। अब वो 6 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, जिसका बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, ख़ास तौर पे सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और वो है आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी सोच। ठीक है? अब जब आपका दिमाग कमज़ोर होगा, जब भी आप मेंटली तौर पर कमज़ोर होंगे, मिसाल के तौर पर कई तरह के आपके सवालात आते हैं ज़हन में, कई तरह की सोचें आती हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, मेंटली तौर पर आप कमज़ोर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कई ऐसे मरीज़ हमारे पास हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि हमारी शादी होने वाली है, पता नहीं हमसे क्या होगा, कुछ कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, और हमने तो कोई मेडिसिन नहीं खाई है, कोई इलाज नहीं करवाया है, बाज़ औक़ात कोई टैबलेट्स पे लग जाते हैं, कोई कैप्सूल्स पे लग जाते हैं, तो उसके बगैर वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अब उसकी वजह क्या होती है कि वो मेंटली तौर पर वीक हो चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं, और उनका दिमाग, उनकी सोचें बस वहीं पे अड़ी होती हैं कि हम ये चीज़ लेंगे तो हम कुछ कर पाएँगे, अदरवाइज़ हमसे कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो ब्रेन वीकनेस है, दिमागी कमज़ोरी है, मेंटल इलनेस जो जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आप उसको ताकतवर बनाएँ, दिमाग को ताकतवर बनाएँ, दिमागी ताकत के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि आपको कितनी बड़ी तब्दीली नज़र आती है। अब क्योंकि इसके ये जो आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बताते जाएँगे, इनके बारे में हमारे अलग लेक्चर भी मौजूद हैं और भी शेयर करते रहेंगे। नुस्ख़ा जात ताकत के लिए भी, ख़ास तौर पे दिमागी ताकत है जिस तरह, तो उसमें आप वो चीज़ें साथ-साथ देखते रहिएगा। यहाँ पे आपको हिंट्स देते जाएँगे साथ-साथ, ताकि हमारी वीडियो मुख्तसर रहे। अब मेंटल वीकनेस जब होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है, जो पैगाम रसानी का सिलसिला है, मैसेजिंग का सिलसिला है, वो भी कमज़ोर होता है, डिसीज़न नहीं कर पा रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जब भी आप कोई एक्टिविटी करने लगते हैं, तो उस तरह के मैसेजेस ही नहीं होते हैं, एक जोश ही नहीं होता, तो फिर आप कैसे सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है ऐसे लोगों में जो मेंटली तौर पर कमज़ोर होते हैं। लिहाज़ा अपने दिमाग को ताकतवर बनाइए। उसके ताकत के लिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भी इस्तेमाल करें, तो आपको आसान से टिप देते जाते हैं यहाँ पे, कि जो भी मग़ज़ियात हैं, यानी बीज वाली चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स में ख़ास तौर पे जैसे है, जो खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपकी दिमागी ताकत के लिए बहुत अच्छा एक आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं। उसमें बादाम जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, काजू है, पिस्ता है, और बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ महँगे आइटम्स भी हैं, ठीक है? वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा, उनको आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देंगी। अखरोट है जिस तरह, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब दिमागी ताकत के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं, सौंफ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और बादाम के साथ नुस्ख़ा बनाया जाता है, उसका अलग से नुस्ख़ा भी शेयर कर देंगे आपके साथ। यहाँ पे हिंट देने का मकसद ये है कि आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप घर पर आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने अपने दिमाग को मज़बूत रखना है और ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो दिमागी ताकत आपको प्रोवाइड करें, मेंटल इलनेस, मेंटल वीकनेस आपकी ख़त्म करें, ठीक है? क्योंकि जितना आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आप अच्छे से सेक्सुअल परफ़ॉर्मेंस की तरफ जा सकेंगे। अब सेकंड नंबर पर जो एक उसका भी एक मेन रोल है, वो है हमारा दिल, हमारा हार्ट। अगर आपका दिल कमज़ोर होता है, ठीक है? दिल कैसे कमज़ोर होता है? उसके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है? असाब कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो पंपिंग एबिलिटी है, ठीक है? दिल जब पंप कर रहा होता है, हार्ट हमारा पंपिंग कर रहा होता है, तो जितनी ज़्यादा उसमें पावर होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई वो मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज़ में होगी, ठीक है? अब इसमें एक वो हदीस पाक में भी ज़िक्र आया है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा
टुकड़ा ऐसा लोथड़ा है जो ख़राब हो तो पूरा बदन ही ख़राब हो रहता है, यानी सेहत के हवाले से मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अब वो चीज़ दिल की तरफ इशारा किया गया है, ठीक है? और जान रखो कि वो दिल है, तो ये दिल की तरफ इशारा किया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि बहुत से मरीज़ जिनमें मैं आपको बता दूँ, जो सेक्सुअल एक्टिविटी सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, टाइमिंग का मसला है, उनका इरेक्शन का मसला होता है, एंटर करते ही लूज़नेस आ जाती है, और या जैसे ही टच करते हैं तो डाउन हो जाते हैं, अनजाल हो जाता है। अब उसका जो मेन रीज़न हमारे सामने आया है, 2 सूरतें। एक तो पहले नंबर पर वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा वीकनेस उनमें होती है, कमज़ोरी दिमागी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर उनके दिल की कमज़ोरी पाई जाती है, दिल के असाब और पट्टे मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। अब दिल की ताकत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सिंपल कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो आसान लफ्ज़ों में मुरब्बा बही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिही भी कहा जाता है, मुरब्बा बही भी इसे कहा जाता है। ये आसानी से मिल जाता है पंसार से, और ख़ास तौर पे आपको बताते चलें कि ये जो बही का फल है, ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम उनकी सुन्नत भी है। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये फल खिलाया हुआ है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कोई मशवरा करना हो तो आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है, वो है हमारा स्टमक, हमारा मैदा। याद रखिएगा, बाकी चीज़ें मिसाल के तौर पर चाहे वो दिल है, दिमाग है, आपके बाकी तमाम अज़ा हैं, ख़ास तौर पे अज़ाए रईसा हैं। अज़ाए रईसा किसे कहते हैं मैं आपको आगे चल के वो भी बता देता हूँ। अब आपके अज़ाए रईसा को मुकम्मल तौर पर ताकत तभी मिलेगी जब आपका मैदा सही से काम कर रहा होगा। अगर आपका मैदा वीक है, मैदा कमज़ोर है, हाज़मा ठीक नहीं है, मैदे में गर्मी है, ये तमाम तर वो सूरतें हैं जो तमाम अज़ाए रईसा को अज़ाए रईसा से मुराद आपका दिमाग है, आपका दिल है, जिगर, गुर्दे और मैदा हो गया। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अगर सही से एनर्जी नहीं देते तो वो इनके अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं, और इनको एनर्जी क्या मिलती है? ज़ाहिर-सी बात है, पूरी बॉडी का एक सोर्स जो है वो हमारा मैदा है। अब मैदा अगर आपका कमज़ोर होगा, हाज़मा सही नहीं होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको सूरत-ए-नज़ाल का मसला भी होगा, टाइमिंग का मसला भी होगा, और आप सेक्सुअल लाइफ़ सही तरह से एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, और जो सेक्सुअल टाइमिंग है, आपकी ड्यूरेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगी। याद रखिएगा, अगर आप मैदे पे कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपकी बहुत बेहतर अंदाज़ में चलने वाली हैं। अब मैदे के बहुत सी कंडीशंस हैं इसमें, बहुत से अमराज़ इसमें आ जाते हैं मैदे के। लेकिन अगर गर्मी हो, मिसाल के तौर पर यूरिन जल के आ रहा है, गर्मी हो जाती है या मोशन लग जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, और बहुत ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। मैदे को थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, खीर, खिचड़ी, दूध वग़ैरह इस तरह की चीज़ें जो आपका मैदा हज़म कर सके, वो आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर मैदे में गर्मी है तो मुरब्बा आमला बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दीगर और चीज़ें हैं काफ़ी, वो मर्ज़ की कंडीशन के मुताबिक है, वो इंशाल्लाह आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। तो तीसरे नंबर पर हमारे जो मैदा है, स्टमक है हमारा, इसको आपने लाज़मी तौर पर मज़बूत रखना है, इंशाल्लाह आप काफ़ी अमराज़ से बच जाएँगे। मैदे के बाद मेन चीज़ आ जाती है फिर गुर्दे। गुर्दे अगर उसके यानी किडनी जो है उसकी अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ब्लड फ़िल्ट्रेशन सही नहीं हो रही है, खुदा ना ख़ास्ता गुर्दे में पथरी है जैसे, इन्फेक्शन है, पीप है, रेशा है, क्योंकि बहुत से मरीज़ों में हमने देखा है जो ख़ास तौर पे जिनकी सेक्सुअल लाइफ़ डैमेज हो चुकी होती है, उनमें गुर्दे के अमराज़ भी पाए गए हैं, ठीक है? गुर्दे के अमराज़ वाला जो भी मरीज़ है, उनमें सेक्सुअल टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है, ठीक है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ब्लड फ़िल्ट्रेशन ठीक नहीं हो रही है, किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है, साले खून जिसे कहते हैं ना, प्योर ब्लड जो होता है वो सही से नहीं हो रहा होता है, तो फिर इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब किडनी के हवाले से कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसके हवाले से किसी को मसला तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि हमें ये मसला है, हम किडनी के लिए क्या इस्तेमाल करें? ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह साथ-साथ शेयर करते रहेंगे। किडनी के बाद हमारा जो 5th पॉइंट है वो हमारा जिगर की तरफ, जिगर हमारा लिवर, बहुत ज़्यादा अहम जो इम्पोर्टेंट रोल ये इसका है जिगर का। उसमें वजह ये है कि जिगर से ही खून बन रहा होता है, ठीक है? और एक और चीज़ इसमें अहम है कि इसमें जब सफ़रा बनता है तो सफ़रा की अगर ज़्यादती हो जाती है, याद रखिएगा, गर्मी की ज़्यादती, सफ़रा की ज़्यादती, जिगर के और मसाइल जिसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि लिवर श्रिंक कर जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि लिवर फैटी लिवर हो जाता है, लिवर के ऊपर चर्बी जैसे हो जाना, और गर्मी की शिद्दत, या बाज़ औक़ात और दीगर अवामिल ऐसे होते हैं जिससे जिगर के अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं, साले खून नहीं पैदा हो रहा होता।
خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے، پوری باڈی کو آپ کی غذا صحیح نہیں مل پا رہی ہوتی ہے، آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دماغ کی کمزوری، اعصابی کمزوری یہ آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے جو بھی مریض ہیں ان میں سیکسول ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جگر کی گرمی اگر دور کرنی، اگر گرمی ہے یا فیٹی لیور ہے یا مثال کے طور پر آپ مثانے میں حرارت فیل کریں، کیونکہ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا مثانہ ہے وہ جگر سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں، لیمو پانی میں نچوڑ کر آپ پی لیا کریں، لیکن سردیوں میں ذرا احتیاط کرنی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ لیمو کا استعمال سے بھی آپ کے جوڑ پکڑے جاتے ہیں، آپ کے اعصاب پکڑے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے جگر کی طاقت کے لیے چیزیں استعمال کرنی ہے، ایسی چیزیں استعمال کریں جو جگر کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ خون پیدا کریں، ٹھیک ہے، بہت سے اور چیزیں ہیں جیسے چقندر ہے، گاجر ہے، آگے سردیوں کے سیزن میں جس طرح کنو مالٹے کا موسم آ جاتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب 6 پوائنٹ جیسا کہ آپ کو بتایا وہ ہے ہمارے مثانے کا مسئلہ، یعنی کہ آپ کا جو بلیڈر ہے، یورینری بلیڈر، اس میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مثال کے طور پر کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں، آپ کو مثانے کی گرمی ہو سکتی ہے، مثانے کا انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ سٹونز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے کڈنی کا ذکر کیا تھا، کڈنی میں بھی سٹون ہو سکتے ہیں اور مثانے میں بھی ہو سکتے ہیں، مثانے میں سٹون ہو جائیں، ورم ہو جائے، سوزش ہو جائے، یہ تمام تر مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سیکسول لائف بہت زیادہ اس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے خاص طور پہ، کیونکہ مثانے میں انفیکشن اکثر لوگوں کو جلدی ہو جایا کرتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، سیکسول لائف سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے شادی ہوتی ہے بعض اوقات خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ ان میں جراثیم ہوتے تو وہ پینس کے ذریعے، نالی کے ذریعے، وینز کے ذریعے اندر جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مثانے کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے مرد حضرات جو دیگر معاملات میں اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، لیکن وہ دیگر معاملات میں جاتے ہیں اور طرح طرح کے تعلقات وہ اختیار کرتے ہیں لڑکیوں سے، لڑکوں سے، تو پھر ان میں زیادہ یہ انفیکشن پائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے اور اپنی صاف زندگی، صاف ستھری اچھی زندگی گزارنی ہے تاکہ آپ ان مسائل سے بچ سکیں۔ اب یہ آپ کو چیزیں ساری بتا دی ہیں، اگر آپ کو انفیکشن کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا پیپ اور ریشے تک اگر بات پہنچ چکی ہے تو پھر یہ آپ کو سوزاک کی علامت ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی پیپ نکلنا، ریشہ نکلنا، سپمز کے جو کنڈیشن ہے اس کو آپ نے نوٹ کرتے رہنا ہے، اگر بیچ میں پیپ ریشہ آ رہا ہے تو پھر انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو سوزاک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ کو ٹائمنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں مختصر سے، اس میں دماغ ہو گیا، آپ کا معدہ ہو گیا، آپ کا دل ہو گیا، جگر، گردے ہو گئے اور ساتھ مثانہ ہو گیا، یہ 6 چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں اس پہ آپ نے خاص طور پہ فوکس کرنا ہے۔ اس میں سے کسی کا بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے، رابطہ کر لیجیے گا، اور مزید کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی ڈسکشن کرنی ہو یا کوئی چیز ہم سے منگوانی ہو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آخر میں اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا، اور اس طرح کی مفید معلومات دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، کوئی اس کی ہم فیس نہیں لے رہے ہیں، کوئی آپ سے پرسنل کانٹیکٹ کی بھی فیس نہیں لے رہے ہیں، لہٰذا آپ دوستوں تک بھی لازمی شیئر کرتے رہیں، ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیے گا، سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔